औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 25 है। पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 3 चल रहा है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 25 को हमने कल शुरू किया, लेकिन उसका एक पार्ट रह गया। कल भी आयत नंबर 25 थी और आज भी आयत नंबर 25 है। कन्फ्यूजन में नहीं। फरमाया कि आयत नंबर 25 में अल्लाह तबारक व तआला ने क़राबतदारों के हकूक़ बयान फरमाए और फरमाया कि अपने माल में से करीबी रिश्तेदारों को हक़ दो, फिर मिस्कीनों को दो, फिर मुसाफिरों को उनका हक़ दो। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमारा जो माल है, हमारा रुपया पैसा है, हमारी जायदाद है, उस सिर्फ हमारी नहीं है बल्कि उसमें और लोगों के हकूक़ हैं। डिटेल से कल बात गुजर चुकी। आयत नंबर 25 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला तबज़्ज़िरू तबज़ीरा, लेकिन फजूल खर्ची मत करो। वो दूसरे अल्फाज में ये कहा जाए कि हमारे माल पे हमारा कोई हक़ है ही नहीं, ना हमें अपनी मर्ज़ी से खर्च करने का इख्तियार है और ना हमें अपनी मर्ज़ी से किसी को देने का इख्तियार है कि किसको दें, लुटाने का इख्तियार है, अय्याशी करने का इख्तियार है, कुछ भी इख्तियार हमारे पास नहीं है। माल अल्लाह तबारक व तआला का है, उसने अता किया। जायदाद और दौलत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, उसने अता की और फिर उसने उसका शेड्यूल हमारे हवाले कर दिया कि अपने माल को किस किस तरह कहाँ कहाँ कब कब खर्च करो। थोड़ा सा हिस्सा जो उसने हमारी अपनी आज़ादी के लिए छोड़ा, उसमें भी नफली सदका रख दिया और वो उसमें इंसान को आज़ाद छोड़ दिया कि किसको कितना दो। फिर फरमा दिया कि फजूल खर्ची मत करो, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं भी फजूल खर्ची का हुक्म नहीं दिया और हर दफ़ा बहुत सारी आयात में जब भी माल दौलत या असासा जात की बात हुई तो फ़ौरन साथ ही फरमा दिया कि फजूल खर्ची ना करो, अहकामात नाज़िल फरमाए। और फिर यहाँ फजूल खर्च शैतान का भाई करार दिया। हदीस शरीफ में है कि मा अला मन निक्तसदा, जिसने म्याना रवी इख्तियार की वो कभी तंगदस्त नहीं होगा। असल में इस्लाम का उसूल ही बज़ाते ख़ुद जो इस्लाम है उसका उसूल ही म्याना रवी है। किसी भी चीज़ से हद से बढ़ जाना, किसी भी चीज़ में, इवन कि अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत में भी हद से बढ़ने का हुक्म नहीं दिया। एक सहाबी थे जो एक रात में कुरान पाक पढ़ना ख़त्म करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना फरमाया। फिर उसने कहा 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना फरमाया। फिर उसने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, फिर 3 दिन में 7 दिन में, तो आपने खामोशी इख्तियार की और ये एक म्याना रवी का हुक्म दिया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुद कुरान पाक पढ़ते थे। तरावी की बात मैं नहीं कर रही हूँ। कुरान पाक पढ़ते थे, तिलावत करते थे और साल में एक मरतबा कुरान पाक ख़त्म करते थे। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी साल हुआ तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको 2 दफ़ा कुरान पाक का दौर करवाया। पहले भी जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ साल में रमज़ान में 1 बार किया करते थे, लेकिन जब आखिरी साल था तो आपने 2 बार किया। तो इससे हमें ये एक रास्ता का तयन मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कुरान पाक पढ़ना चाहता है तो वो साल में 2 बार ख़त्म करे, कम अज़ कम 2 बार ख़त्म करे। रमज़ान के महीने में कम अज़ कम इसका इत्माम करे। और फिर ये कि बहुत ज़्यादा इतना नहीं कि इबादत से नफली इबादत इतना नहीं करनी चाहिए कि जिसमें बंदा बुढ़ापे में ना कर सके और एक वक्त आए कि इंसान पर बोझ बन जाए। ऐसी इबादत से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है कि रात का पूरी रात मत जागा कर, आधी रात या तीसरा हिस्सा रात का, और रात का तीसरा हिस्सा ज़्यादा अहम है। फिर तिलावत कुरान पाक जो हुई नमाज में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है कि ज़्यादा लंबी क़रात ना किया कर, आपके पीछे और लोग भी खड़े हैं ऐसे जो बुढ़ापे में हैं, जो कमज़ोर हैं, और लोगों ने सुबह काम काज पे भी जाना होता है। और छोटी क़रात जब सुबह की नमाज के लिए हुक्म हुआ। ये मुख्तलिफ़ आयात और हदीस हैं जो कि
एतदाल और मियाना रवी का हुक्म देती हैं। मैंने यहाँ आयत को या इबादत को उठा लिया। बहरहाल यहाँ माल खर्च करने का हुक्म दिया गया है कि माल खर्च करने में फजूल खर्ची मत करो। जिस तरह की इबादत में मियाना रवी का हुक्म दिया गया है, इसी तरह अखराजात में भी मियाना रवी का हुक्म दिया गया है। और हकीकत देखा जाए तो माल खर्च करना भी इबादत है। अगर अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करें तो ये भी इबादत है। और ख़र्च भी अल्लाह की राह में करनी चाहिए और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक भी करनी चाहिए। उसको अपनी ज़ात पर खर्च करें तो भी एतदाल का ख्याल रखें, एतदाल रखें। ऐसा ना हो कि आज बहुत अयाशी कर दें और बहुत ज़्यादा इसराफ़ कर दें। और इसका एक फ़ायदा नुकसान ये भी होता है कि इंसान इसराफ़ का आदी हो जाता है। और जब माल दौलत कम होता है, ज़ाहिर है इन चीज़ों ने ख़त्म होना होता है। जब कम होता है या ख़त्म होता है या कबीला बढ़ जाता है या ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी बढ़ जाती हैं, तो वो फिर उस जिस माहौल का आदी हो चुका होता है उससे कंट्रोल होना उसके लिए मुश्किल होता है और उसके लिए तकलीफ़ दे होता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को कभी भी तकलीफ़ में नहीं डालना चाहता। सो इसलिए फ़रमाया कि कहीं भी माल को फजूल खर्ची में ना उड़ाओ। और ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला के राह में तकसीम करो। अल्लाह तबारक व तआला की राह में तकसीम करने की कोई हद नहीं मुकर्रर की गई, जितना आप कर सकते हो। जिससे कि गज़वा तबूक के मौका पर कुछ सहाबा किराम ने अपना सारा माल अल्लाह की राह में दे दिया, वहाँ मना नहीं किया गया। लेकिन जब ज़ाती ज़रूरियात पर ख़र्च करो तो फजूल खर्ची ना करो, या दुनियावी माहौल में पढ़ के अपनी दौलत को वो जो बहुत मेहनत से हासिल की उसको मत उड़ाओ। ये एक दूसरे की देखा देखी सदका खैरात भी अगर हम कर रहे हैं तो किसी ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ के कोई देख नहीं रहा है, तो वहाँ हम कंजूसी से काम ले रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी जगह होती है जहाँ हमारा नाम होता है, फ़ोटो सेशन हो रहा होता है, वहाँ बहुत खुला उड़ा देते हैं। इस चीज़ से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया। और ये फरमाया कि रिया नास, लोगों को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए, अपने नाम को बढ़ाने के लिए, ये सारा शैतानी अमल होता है। इससे अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया। और अक्सर यहाँ आजकल यही देखा जाता है कि जो बंदा मुस्तहिक होता है या फिर दौलतमंद और मालदार बंदा उसको ख़रीदने की कोशिश में लगा होता है, किसी तरह ले और दे का काम चल रहा होता है, या फिर अगर वो ख़रीदने में नहीं आ रहा है तो फिर उसके साथ तावन नहीं किया जा रहा होता है, या फिर अगर किया जा रहा होता तो बहुत ज़ीरो लेवल पे। और जहाँ पर कोई ज़ाती मफाद होता है वहाँ बहुत ज़्यादा खर्च करके तो हम नाम दे देते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च कर रहे होते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला देख रहा होता है चूँकि, और अल्लाह तबारक व तआला को धोखा देने की युखादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दाऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, जो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, समझते हैं कि हमने धोखा दे दिया, हकीकत में वो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। और इसी तरह माल जायदाद को, दौलत को औलाद पे खर्च करने का हुक्म दिया गया है। और औलाद को भी इस तरह एक तरबियत और ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो एतदाल से माल खर्च करने के आदी हों और उनकी जायज़ ज़रूरियात को पूरा किया जाए। ऐसा भी नहीं, आगे कंजूसी के बारे में अलग बात आएगी, फ़िलहाल फजूल खर्ची की बात हो रही है। फजूल खर्च शैतान का भाई है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की तरबियत इस तरह करें कि वो अपनी जायदाद को फ्री में, महफिलों में उड़ाने से गुरेज करें। और जो रुपया पैसा उनको दिया जाता है, पहली बात यह है कि उन पर चेक बैलेंस रखा जाए और उनको तायन किया जाए कि कहाँ आपने बच्चा कितना खर्च करना है, ताकि वो अभी से ट्रेनिंग और तरबियत हासिल कर लें और उड़ाने पे ना लग जाए। और अगर वो उड़ाने पे लग जाए आज वालिदैन का दिया हुआ, तो कल अपना भी, और अपना भी तो फिर उड़ाते हुए माल जब छोड़ा जाए तो फिर कभी ऐसा वक्त आता है कि बंदा तंग दस्त और कंगाल और खस्ता हाल हो जाता है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तबज़ीरा ला तुबज़्ज़िरु तबज़ीरा, फजूल खर्ची में अपने माल को मत उड़ाओ। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शैतान, और जो फजूल खर्ची करने वाला है वो शैतान का भाई है। और शैतान का भाई है तो शैतान कभी भी शैतान ने अपनी सारी मेहनत इसी अंदाज में ज़ाया कर दी। शैतान जब फरिश्तों में था,
जिनों में था, अल्लाह तबारक व तआला ने मेहनत के बलबूते पे उसको फरिश्तों में शामिल किया, फरिश्तों में था तो उसने हद से बढ़ा, हद से फजूल खर्ची का मतलब वैसे हद से बढ़ना होता है, तब्ज़ीर का मतलब, मुबज़्ज़िर का मतलब हद से बढ़ा हुआ, और वो किसी एक जज्बे में हद से बढ़ा तो सारी मेहनत को दाव पे लगा दिया, और अब शैतान रौंदा हुआ और उसकी सारी मेहनत जाएगी। वो इंसान को भी ऐसी तरबियत में लाना चाहता है, ऐसी ट्रेनिंग देता है कि जिससे इंसान उसके हाल में आ जाए। सो फरमाया कि इन्नल मुबज़्ज़िरीना कान इख़वान शैतान, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं। वकान शैतान लिरब्बिही कफूर, और ये समझ लो कि शैतान अपने रब का नाफरमान है, काफिर है, अपने रब से मुनकर है। तो अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए बज़ाहिर कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, शैतान हमारा दुश्मन है, लेकिन ये कह रहे होते हैं और शैतान से पनाह मांग रहे, अल्फाज में पनाह मांग रहे होते हैं, लेकिन अमाल में हम वो अमाल कर रहे होते हैं जो शैतान के साथ मैच कर रहे होते हैं। तो ना चाहते हुए, ना लाशऊरी तौर पर हम शैतान के टोले में शामिल हो रहे होते हैं, और लाशऊरी तौर पर जब वो अमल करके हम शैतान के टोले में शामिल हो रहे होते हैं तो ये भी मत याद रखें कि हम अल्लाह तबारक व तआला का इनकार कर रहे होते हैं नासमझी में। और नासमझी में जब हम अल्लाह का इनकार कर रहे होते हैं तो एक वक्त आहिस्ता आहिस्ता वो चलता है हमारे पास कि जब हम समझ बूझ के भी नाफरमानी में लग जाते हैं, तो इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक तो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी होती है, एक तो हमारी देखा देखी और लोगों का माहौल ख़राब होता है, और खुसूसन अपनी औलादें ख़राब होती हैं, और दूसरा ये कि पिछले अमाल हम सारे ज़ाया कर चुके होते हैं, और चौथा ये कि पीछे जो हमने अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारी, डेफिनेटली उसमें कुछ तकलीफ़ तंगी भी आई होगी, क्योंकि आजमाइश की कसौटी पर पूरा उतरे बगैर कोई मोमिन नहीं हो सकता। सो जो टाइम हमने आजमाइश की कसौटी पे उतरते हुए गुजारा वो टाइम हमने ज़ाया कर दिया, और ज़ाया कर दिया और उसका अजर भी नहीं अब, और अमाल भी ज़ाया हो गए हमारे, और अब हम शैतान के नक्शे कदम पर चल पड़ेंगे। तो ऐसा होता है कि ये इंसान लाशऊरी तौर पे शैतान के नक्शे कदम पर इन्हीं बातों में चलने लगता है, खाने पीने, उठने बैठने में, नक़्ल हरकत में, नशिस्त व बर्खास्त में, और रुपया पैसा खर्च करने में, उड़ाने में। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का नाशुक्रा और काफिर हो जाता है शैतान के साथ बैठ के, और उसको समझ भी नहीं आती कि कब वो पटरी से उतर गया, और जब वो उतर गया तो जब वो हद पर पहुंच जाता है तब उसको समझ आती है, तब वो बहुत सारा कुछ ज़ाया कर चुका होता है, या फिर उसकी ज़िंदगी के दिन ही ख़त्म हो चुके होते हैं, उसको समझ नहीं आती। जब समझ आती है तो वो समझता है कि अब तो वक्त हाथ से निकल गया, ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी। तो वक्तन फ़क्तन चेक बैलेंस रखना, अपना मुहासबा करना, और खुसूसन अखराजात में एक बैलेंस रखना। अल्लाह तबारक, मैं फिर अर्ज़ कर रही हूँ कि कंजूसी भी अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाई, लेकिन उसका अगली आयत में डिटेल में ज़िक्र आएगा। लेकिन यहाँ फजूल खर्ची का चूँकि टॉपिक चल रहा है, तो फजूल खर्ची से अल्लाह तबारक व तआला ने सख्ती से मना फरमाया। और फिर बात के जहाँ अल्लाह की राह में आ रहा हो वहाँ कंजूसी कर लेते हैं, और जब दिखावा हो रहा हो, शैतानी राह पे चल रहा हो, उस वक्त हम खुला खर्च करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के नापसंदीदा लोगों में शामिल हो जाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया मेरा साथ दें। अल्लाह।